Hello learners, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live session on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel, and this is my Telegram channel जहां आपको सभी important updates, PDFs are being made available. So don't forget to join the Telegram channel, and in case you are getting yourselves enrolled in any of the paid subscription courses, you can get an additional 25% discount using my code तुलिका आर। सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एनपीसी, दैट इज नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। हम इसका इस्तेमाल रिसर्च में करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में करते हैं, बट क्या है बेसिक्स ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, आज हम इसे डायग्रामेटिकली समझेंगे। कोई ज़्यादा थ्योरी की क्लास का ये सेशन नहीं होगा। आई ट्राई टू एक्सप्लेन हाउ this normal probability curve actually works. So learners, before we move ahead, this is the schedule of our live classes which is available on YouTube. So don't forget to like, share and subscribe to our channel. So we at Textbook Super Coaching are there to assist you crack the UGC NET exam with India's super teachers. So if we talk about the properties of normal distribution, so सबसे पहली जो चीज़ इसमें आती है वो है that the mean, median and mode are equal. तो ये जो हमारा NPC होता है ये कुछ इस तरह से प्लॉट किया जाता है। अभी हम ड्राइंग लाते कहाँ से हैं? बेसिकली ये हमारा डेटा है। जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं, अगर वो एनपीसी में फॉल करता है, दैट मीन्स हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, राइट। इसमें अगर बहुत डेविएशन आते हैं, दैट मीन्स वी कैन से दैट आर डेटा इज़ नॉट फॉलोइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि जब भी हम डेटा कोई लेते हैं तो उसको हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं, ठीक है। जब भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम अपने किसी ग्राफ में प्लॉट करते हैं। अगर ये डेटा प्लॉट करने के बाद हमारी इस तरह की कर्व बन जाती है, दैट मीन्स ये डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। जो इस तरह का डेटा होता है उसमें मीन, मीडियन एंड मोड सभी सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, ऑलमोस्ट साथ में ही होते हैं। The mean, median and mode are equal. So mean equals to median, median is equals to mode. इस तरह के डेटा का ये बहुत बड़ा फीचर होता है। सेकेंड चीज़ जो होती है कि जो नॉर्मल कर्व होती है वो कुछ इस तरह का बेल शेप को फॉलो करती है और सिमेट्री होती है इसमें। सिमेट्री का कहने का मतलब है अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आधी आधी डिवाइड हो जाएगी। ये जितना डेटा लाइन के इस तरफ है उतना ही डेटा हमारा लाइन के दूसरे तरफ है। और जो पूरा इसका एरिया, पूरा जो टोटल एरिया हमारे नॉर्मल कर्व में आता है, दैट इज इक्वल टू 1। साथ ही साथ ये जो हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कर्व होती है, ये एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह तक जाती तो है, बट कभी भी ये अपने सरफेस को टच नहीं करती है, राइट। सो ये कुछ इस तरह से डेटा जब हम प्लॉट करते हैं तो इट कीप्स मूविंग अहेड बट इट नेवर टचेस इट्स बेस। सो इसमें कुछ बातें हो गई। इफ़ वी टॉक अबाउट कितना डेटा हमारा एनपीसी में फॉल करता है, सो जनरली हम एनपीसी को 3 सिग्मा में डिवाइड करते हैं। बीच का पार्ट जो होता है वो होता है हमारा मीन, दैट मीन्स मीन यहाँ पे हमारा 0, कुछ भी यहाँ पे वैल्यू नहीं होता है, यहाँ सब बराबर होता है। यहाँ से हम शुरू करते हैं 1 का प्लॉटिंग, तो दिस इज आर, इस साइड ऑफ द डेटा इज माइनस एंड दिस साइड ऑफ द डेटा इज प्लस और पॉजिटिव। तो -1 सिग्मा से लेकर, और इसका जो डिवीजन होता है वो सिग्माज में होता है, ठीक है। सो अगर -1 सिग्मा से +1 सिग्मा की बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो पूरा डेटा है, जिसको हम 99.73 मानते हैं क्योंकि यहाँ पे कमी रह जाती है, ठीक है। ये कंप्लीट 100% डेटा को हम मान के नहीं चलते हैं। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व इतने ही डेटा को अपना टोटल मान के चलती है। सो इसमें ये माना जाता है कि दिस इज द मैक्सिमम वी कैन गो टुवर्ड्स द स्प्रेड ऑफ डेटा। सो -1 सिग्मा से +1 सिग्मा के बीच में 68.26% केसेस फॉल करते हैं। दैट मीन्स ये जो हमारा सेंट्रल लाइन है जहाँ पे मीन, मीडियन, मोड सब बराबर है, इसमें जो डेटा फॉल करेगा चाहे पॉजिटिव तरफ या नेगेटिव तरफ, इट विल बी इक्वल टू 68.26,
ठीक है। -2 सिग्मा से +2 सिग्मा के बीच में हमारा 95.44% डेटा को फॉल करना है। दैट मीन्स इतना स्प्रेड होना चाहिए। और -3 से +3 सिग्मा के बीच में 99.73% हमारा डेटा फॉल करेगा। सिंस यहाँ पे थोड़ा स्कोप रहता है बिकॉज दिस लाइन नेवर टचेस, 0 पे जाके ये पूरी तरह से बेस को नहीं टच करता है, इसलिए इतना डेटा हमारा एक्सेस में रहता है। सो अगर कोई भी डेटा जो हमने कलेक्ट किया और उसको जब प्लॉट किया तो उसने कुछ इस तरह की कर्व बनाई, तो हम मान के चलते हैं कि वो एनपीसी को फॉलो करेगा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के सारे क्वालिटीज़ को फॉलो करेगा, सारे प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। तो किसी भी हमारे डेटा का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो वो होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमने कहा, ये ज़्यादातर मीन से और स्टैंडर्ड डेविएशन से इसको हम डिटरमाइन करते हैं। ये सिमेट्रिकल होता है पूरी तरह से और यूनिमोडल होता है और बेल शेप्ड होता है। इसका जो ये तरीका है वो कभी भी आपको टच करता हुआ सरफेस से नहीं मिलेगा। एक्स और वाई एक्सिस में आप इसे प्लॉट कर सकते हैं एंड इट विल ऑलवेज गिव अ सिमेट्रिकल बेल शेप। अगर इसमें सिमेट्री नहीं आई, दैट मीन्स देयर इज कंप्लीट लैक ऑफ सिमेट्री। उस केसेस में हम दो कंसेप्ट समझते हैं, स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस। ठीक है, इसकी जो टेल होती है, इस डेटा की जो टेल होती है, ये दोनों ही डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारा डेटा वाइड होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस रहेंगे हमारे स्टैंडर्ड डेविएशन के और उतना ही ज़्यादा वेरिएशन हमारा डेटा में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो हम ये मान के चलते हैं कि ये है हमारा, अगर एनपीसी को फॉलो करता हुआ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें मीन, मीडियन एंड मोड इज ऑन द सेम लाइन एंड इट इज शोइंग अ परफेक्ट सिमेट्री। वहीं अगर मीन, मीडियन और मोड में डिफरेंस आ जाए, दैट मीन्स ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज स्क्यूड। इट कैन बी नेगेटिवली स्क्यूड और पॉजिटिवली स्क्यूड। अनदर कंसेप्ट इज कुर्टोसिस। हम जब भी अपना डेटा को प्लॉट करते हैं, सो इट फॉलोज द कर्व। नाउ इट माइट नॉट बी कि हर बार हमें ये कर्व मिले, हो सकता है हमारा डेटा इस तरफ ज़्यादा प्लॉट हो जाए और हमारी टेल जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए। उस केस में होता है लेप्टोकोर्टिक, जिसे हम पॉजिटिव कुर्टोसिस कहते हैं। सिमिलरली अगर हमारा डेटा नीचे बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे ज़्यादा स्प्रेड के साथ आए, ये चूंकि नैरो रहता है और दूसरा डेटा हमारा स्प्रेड ज़्यादा दिखाता है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव कुर्टोसिस, जिसे हम प्लेटिकोर्टिक भी कहते हैं। अनदर रीज़न वाई वी कॉल इट नेगेटिव कुर्टोसिस, बिकॉज जितना ज़्यादा आपका डेटा का स्प्रेड होगा उतना ही ज़्यादा आपके डेटा में वेरिएंस होगा। कहने का मतलब है, अगर आपका सारा डेटा यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है तो आपकी एक प्रॉपर परफेक्ट एनपीसी प्लॉट होगी, जिसको हम कहते हैं मीजोकोर्टिक, जो कि हमारा परफेक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सो लर्नर्स कुर्टोसिस को अगर हम कहें तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि हमारा ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी, ऑब्जर्व डेटा को हम प्लॉट करते हैं और इसका आधार रहता है हमारा मीन। तो जो हमारा मीन होता है उसके अगर आसपास हमारा डेटा आ जाता है तो हम कहते हैं वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है और उस केस में कुर्टोसिस बिकम्स मीजोकोर्टिक। Right, learners? So textbook super coaching is there to assist all of you to clear your UGC NET exams with India's super teachers. And हमारे subscription based courses में आपको मिलते हैं video courses, mock tests, study notes and live classes by the experts. So learners, I hope you found the session to be informative and interesting. So do comment below and let me know. Like, share and subscribe to our channel and join my Telegram group. So I'll see you in the next class. Take care. Bye-bye. Keep revising all your concepts. Bye.